आपदा, आपदा। जी जूसेस और सैंडविचेस लगा दिए? जी कर दिया। जाके खाना भी लगाओ और केक भी लगाओ फ्रिज से निकाल के। केक काटने की तैयारी करो। जी ठीक है। मम्मा कब आएंगे पापा? हम कब से वेट कर रहे हैं और बहुत भूख भी लग रही है। कब केक कट करेंगे मम्मा? आई नो बेटा, पापा बस आने ही वाले हैं, रास्ते में ही है। आपकी फ्रेंड्स को भूख लग रही है ना, ऐसा करते हैं कि पहले केक काट लेते हैं, ठीक है? फिर खाना कर लेंगे, उसके बाद गेम्स भी तो खेलना है ना, और आपने विन करना है। मम्मा मैं पापा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी, केक भी कट नहीं करूंगी। पापा कब आएंगे? बेटा पापा तो आ ही जाएंगे ना, जब तक हम केक काटेंगे ना आ जाएंगे। देखो जिद नहीं करते ना, चलो शाबाश। मम्मा पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आज सारी रात मेरे साथ गुजारेंगे। मैं केक कट नहीं करूंगी इसका मतलब नहीं करूंगी। जा रही। बताएं ना हसीब, हम बर्न टू एयर पे कब जा रहे हैं? जल्द जाएंगे डार्लिंग, जल्दी जाएंगे। बस वो एक डील है, फाइनलाइज हो जाए, बस उसमें आजकल फंसा हूँ तो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्द से जल्द तुम्हें टूर पे लेके जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं यकीन। आप जो है ना, पिछली बार भी आपने ऐसे ही वादा किया था। अरे नहीं, क्या हो गया, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे, हालांकि रिंग जा रही है। मैं सिगरेट लेके आता हूँ। माम की 7 मिस कॉल्स, क्या हो गया, खैरियत है? हेलो हसीब। हद होती है, बंदा फोन तो उठाता है ना, आप भी ना। क्या हुआ क्या है माम? मैं क्लाइंट के साथ हूँ, मोबाइल मेरा साइलेंट पे था। बताओ फोन क्यों कर रही थी? टाइम देखा है आपने क्या हो रहा है? परी कब से आपका वेट कर रही है और आप अभी तक ऑफिस में। आई एम सॉरी माम, मैं नहीं आ सकता। तुम किसी भी सूरत में केक काट लो और प्लीज परी को किसी तरह हैंडल कर लेना। तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो ड्राइवर से मंगवा लो यार। हसीब, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी जरूरत है। आपने परी से वादा किया था ना, वो जिद लेके बैठी है कि मैं केक नहीं काटूंगी जब तक कि पापा नहीं आ जाए। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? हसीब, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप बच्चों का टाइम अपने ऑफिस में दे देते हैं। माम तुम क्यों बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो, जिद करने लगती हो यार। मैंने कहा ना जिद करना छोड़ दो। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूं और दोबारा कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत कर प्लीज। लेकिन हसीब, हेलो, फोन काट दिया। बच्चों से क्या कहूं? Let's go! ये बच्चे कहाँ गए? बाहर भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, म्यूजिक, लाइट्स, सब। क्या हुआ? पार्टी तो खत्म हो गई। आपने शायद आने में बहुत जल्दी कर दी। बच्चे तो कब के सो गए। क्या मतलब सो गए? मैं ये परी के लिए उसका ये बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ, उसकी ये फेवरेट चॉकलेट्स लाया हूँ। रात का 1 बज रहा है, आपकी बेटी की बर्थडे की डेट भी चेंज हो गई। अब क्या जरूरत थी इन गिफ्ट्स की? और वैसे भी आपके बच्चों को ना गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है।
लेकिन आपको तो एहसास ही नहीं है। मैं भी किसको एहसास दिला रही हूँ। Stop it, mom. Now you are crossing your limits. आपको जरा सा भी ख्याल है? आप हर बार बच्चों से वादा करके तोड़ देते हैं। आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे हसीब, और आप लगे रहेंगे कामों में। ख्याल? माम, ये ख्याल नहीं तो और क्या है? तुम लोगों को, बच्चों को इतना अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा हूं मैं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों के फिर भी ना शुक्रिया। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है? हमें आपकी जरूरत है हसी। हमने क्या कभी आपसे एक्स्ट्रा ख्वाहिश की? फिर क्या जरूरत है आपको अपने आप को इतने सारे कारोबार में उलझाने की? तुम नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मां, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी हो। मैं अपने बच्चों को वो हर चीज दूंगा जिसकी उनको ख्वाहिश होगी। तुम मेरी प्लानिंग समझ ही नहीं सकती हो। मैं तो समझती हूँ, लेकिन बच्चों को कौन समझा? एनीवेज, कल स्कूल में पीटीएम है, आपको लाजमी आना है। याद है मुझे, पहुंच जाऊंगा। नहीं, अभी अपने फोन पे रिमाइंडर लगाइए। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह आप फिर भूल जाएं। याद है आपको, आपके ना आने की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? अब बस भी कर दो। खाना लगवाऊं? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से मेरा पेट भर गया। आपदा, ठंडा जूस लेकर आओ बच्चों के लिए। उफ, आज बहुत गर्मी थी भाई। ऊपर से तुम दोनों का स्कूल कितना दूर है। पापा आज भी हमारे स्कूल नहीं आए। मेरे फ्रेंड्स के पापा हर बार उनके साथ आते हैं, और एक हमारे पापा हैं, स्कूल के किसी फंक्शन में भी नहीं आते। नायल, मम्मा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा हमेशा ऐसा करते हैं, जब देखो झूठे प्रॉमिस और झूठे प्रॉमिस। परी, बिहेव योरसेल्फ। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। मम्मा, आप भी हमेशा ऐसा करती हैं, जब देखो पापा की साइड लेती रहती है और हमें डांट के भगा देती हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है। परी, मनाइल बाबा जूस। मुझे नहीं पीना कोई जूस वूस। बीबी जी, इन्हें क्या हुआ है? हसीब आज रिजल्ट डे पे भी नहीं आए। मगर साहब ने तो कहा था कि वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। जानती तो हो तुम हसीब। जाओ बच्चों को जूस दो और मुझे कोल्ड कॉफी बना के दे दो। मगर बीबी जी, आप तो जानती हैं नाइल बाबा मुझसे जूस नहीं पियेंगे। बहाने बनाती हूँ कामचोर कहीं की। दो मुझे इधर। अब खड़ी क्या हो, जाके काम करो। इतनी चीटिंग। पकड़ो। सही से तो देख लो भाई। तुम्हें नहीं पकड़ना आ रहा। अच्छा, मुझे पकड़ना आया। पकड़ो। ऊंचा फेंको, ऊंचा। क्या हाल है नायल? ठीक हो बेटा? क्या हुआ गुड़िया? पापा से नाराज हो? हाँ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा, ये देखो, सॉरी। अब खुश? ये आपकी फेवरेट चॉकलेट्स, ये देखो। थैंक यू सो मच पापा, ये कितनी अच्छी है। और नायल बेटा, ये आपके लिए वॉच। थैंक यू पापा। जी माहम साहिबा, आप भी मुझसे नाराज हैं या कोई बचत ऑफर चला रखी है आपने मेरे लिए? आज आप घर जल्दी कैसे आ गए? आपको इस वक्त घर पे देख के हैरानगी हो रही है। यार एक्चुअली आज मैं इनके बच्चों के रिजल्ट डे पर नहीं आया ना, तो मैंने सोचा कि आज जरा जल्दी घर जाके मुझे माफी मिल जाएगी। मामू, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू।
कुछ खाएंगे? नहीं यार, दिल नहीं कर रहा, बस अच्छी सी चाय पिलवा दो। हाँ, आपदा साहब के लिए कप ले आओ। जी अच्छा, लाती हूँ। चलो बच्चों जाओ, जाके पापा को अपना रिजल्ट कार्ड ला के दिखाओ। हाँ भाई, जल्दी से रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, हम भी तो देखें कि हमारे बच्चे क्या ग्रेड लाए हैं। इतनी भारी भारी फीस भरने का क्या नाम है मेरे लिए। जाओ जल्दी से जाओ, शाबाश। आपकी उस बिजनेस डील का क्या हुआ? यार बस थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं महाम उसमें, लेकिन बस लगा हुआ हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। दुआ करो बस वो डील फाइनलाइज हो जाए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हो जाएगा इंशाल्लाह। आ गए बच्चे। ये देखिए पापा। हाँ जी, लाइए लाइए लाइए। परी साहिबा, अरे वाह वाह, सारे सब्जेक्ट्स में आपको A+ ग्रेड मिले। गुड गुड गुड। पापा मुझे मेडल भी मिला। वेरी नाइस। पापा मुझे ही मिला है। गुड गुड। और आपके नाइल साहब, आपने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल किया भाई। वेल डन चैम्प। ओके बेटा, अब आप लोग जाइए अपना होमवर्क कीजिए। पापा को चाय पीने दो। जाओ। बच्चे आपको इनाम दे रहे हैं जो मेहनत आप उनके लिए कर रहे हैं, मगर आप उन्हें क्या दे रहे हैं? सब कुछ तो दे रहा हूँ माँ। इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े, महंगी स्कूलिंग, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, और क्या चाहिए बच्चों को? आपका वक्त हसीन, थोड़ा सा लाड और एक्स्ट्रा केयर। आपको पता है आज स्कूल में जब सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए थे तो हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मिस करते हैं आपको, फील करते हैं। आपने कभी ये सोचा है? गौर कीजिए मेरी बात। हाँ जान, कह दिया ना जल्दी आ जाऊंगा, फिर जहां कहोगी ले चलूंगा। तुम फिक्र मत कर, मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ। ओके। हसीब, ये क्या आप सारी फाइलें बिखेर के बैठे हैं इस वक्त? या तो मैं काम करो कि छोटे से हैंडबैग में ना जल्दी से मेरे कुछ कपड़े रख दो। क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी रात के इस वक्त? वो एक क्लाइंट से मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, तो उसको साइट विजिट करवाने जाना है, तो उसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए आप आज जल्दी आ गए थे। मैं भी सोचूं कि आपको कब से ख्याल आ गया मेरा और बच्चों का। माम, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तुम जल्दी कर रहोगी या मैं खुद कर लूं पैकिंग? देखिए हसीब, आपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि वीकेंड पे उन्हें घुमाने लेके जाएंगे। अब मैं हर दफा अकेले कैसे हैंडल करूं? आपका भी तो फर्ज है ना। अब मैं बाप का प्यार तो नहीं दे सकती बच्चों को। बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का फर्ज शामिल है। माम, बाप का जो फर्ज है ना वो मैं पूरा कर रहा हूं। बच्चों को पालना माँ का फर्ज होता है, और अब ये बच्चों को समझाना तुम पर है। बार बार फोन करके मुझे इरिटेट मत करना। तुमने तो पैकिंग करनी नहीं है, तो खुद ही कर लेता हूं। हाँ गई थी मैं, इट वॉज क्वाइट बोरिंग। 10 मिनट में ही आ गई थी मैं तो। मैं ज्यादा देर ठहरी भी नहीं थी। एग्जैक्टली, उन्हें सोचना चाहिए था ना। भाई मैं बता रही हूँ, एक सेकंड होल्ड कर। अगर आज आपने मेरे साथ चीटिंग की ना, मैं आपके साथ कभी नहीं। बेटा क्या शोर मचा रहे हो? आराम से गिर जाओगे, देख के जाओ। अच्छा ठीक है मम्मा, हम जा रहे हैं खेलने। चले भाई। मम्मा, मम्मा जल्दी आ। मम्मा गिर गए। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फोन करती हूँ। नाइल बेटा, क्या हुआ है बेटा? क्या? मम्मा बहुत दर्द हो रही है। बेटा तुम मेरा फोन लेकर आओ। आपदा, आपदा, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है। हाँ जी। कोशिश करो बेटा उठने की, चलो खड़े होने की कोशिश करो। आपदा, आपदा ड्राइवर को बुलाओ।
हसीब को ना जरा सी भी परवाह नहीं है कि मैं अकेले कैसे बच्चों को संभालूंगी। अब फोन कर रही हो तो फोन नहीं उठा रहे। बहुत दर्द हो रहा है। बैठे बिठाए अपने आप को चोट लगा ली। हाँ मामा, पापा को बुलाएं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बेटा पापा तो आउट ऑफ स्टेशन है ना। अब मैंने उन्हें कॉल करके ना आपकी चोट के बारे में बता दिया था। वो बहुत परेशान हो रहे थे। फिर वो आई क्यों नहीं? अब 1-2 दिन में आ जाएंगे बेटा। आपको याद है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? आप जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नो शरारतें, नो मस्ती। चलो अब आराम करो। आपको याद है ना पापा ने प्रॉमिस किया था कि वीकेंड पे वो हमें मरी और सवात लेके जाएंगे, है ना? बेटा आप जो है भाई के पास रहेंगी। अगर भाई कुछ मांगे ना तो मुझे बुला लेना। ओके मामा। चलो 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 चलो। सारी चीजें रख ली है ना बेटा? कोई चीज भूल तो नहीं गए हो? वहां जाके कंप्लेन नहीं करना है। अरे मम्मा कुछ नहीं भूले हम लोग, मैंने तो सारी चीजें रखी हैं। हसीब आ जाए, देर हो रही है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जी जरा इस वक्त किसका फोन आ गया? जी आसिफ साहब। हाँ हाँ, लेकिन वो डील तो 3 दिन बाद होनी थी ना। जी जी मैं घर पर हूँ, आज संडे जो है। ओके मैं आता हूँ। किसका फोन था और आप कहाँ जा रहे हैं? यार वो आसिफ साहब का फोन था। वो हमारे मेगा प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर हैं, उन्हें मना नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे तरफ जाना पड़ रहा है। हसीब आपने 4 दिन की छुट्टी ली है। हम वेकेशंस पे जा रहे हैं कि नहीं? अपने काम के लिए वेकेशंस कैंसिल कर रहा हूँ। मामा अब चले भी देर हो जाएगी। हाँ चले चले। अपने बैग्स उठाओ और अंदर जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अंदर जाओ। मम्मा हम लोग तो मर ही जा रहे ना। मैंने कहा ना अब नहीं जा रहे। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम लोगों के? अंदर जाओ। क्या मसला है? हर दफा का यही होता है। क्या हो गया माँ? शाम तक वापस आ जाऊंगा, बच्चों पर गुस्सा क्यों कर रही हो? और हमने कौन सा बस पर जाना है? यानी ड्राइवर है, रात तक हम निकल जाएंगे यार। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप जाइए, अपनी डील्स फाइनलाइज कीजिए। अगर आपको हमारी परवाह होती ना तो इस तरह लास्ट मोमेंट पे आप मेरे बच्चों का दिल ना तोड़। सज्जाद, सज्जाद, गाड़ी से सामान निकालो। घर में दिल नहीं लगता यार। काम करने वाले आदमी को ना थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए। और ये बात मेरी बीवी नहीं समझती। वो चाहती है कि गधे की तरह कमाऊं और जो वक्त बचे वो मैं उसको और बच्चों को दे दूं। अब कौन बेवकूफ उसको समझाए यार कि काम के साथ साथ इंसान को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ यार, नॉक करके आया करो माम, क्या बदतमीजी है ये? क्यों? अपने कमरे में नॉक कर आऊं, ऐसा भी क्या हो गया? घर में रह रहकर क्यों जाहिल औरतों की तरह बातें करती हो तुम? इंसान अपने दोस्तों से 10 तरह की बातें करता है। हाँ, और वो 10 तरह की बातें घर वालों के सामने तो हो नहीं सकती। सब समझती हूं मैं। रिलैक्स होना चाहते हैं ना आप, लेकिन याद रखिएगा सी, जो वक्त आप घर से बाहर रिलैक्स होने में लगाते हैं ना, एक दिन वही वक्त आपको दुख देगा। पागल करती है इस औरत ने यार।
भाई इसमें देखो तुम कितने गबलू गबलू लग रहे हो। ऐसे एक बात है ना, पापा हमारे साथ किसी पिक्चर में मौजूद नहीं है, चाहे वो किसी फैमिली फंक्शन की हो या किसी और जगह की। He is nowhere with us. क्यों ले रही हो इन बातों को दिल पे? दिल पर नहीं ले रही, लेकिन पापा ने हमारे साथ एक पिक्चर बनवाने का भी एहसास नहीं बख्शा हमें। मुझे तो लगता है कि हमारी शादियों में मौजूद नहीं होंगे वो। क्या हो गया है बेटा तुम दोनों को? क्यों फिर से पिछली बातों को कुरेद के अपना दिल जला रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, हम तो बस वैसे ही बात कर रहे थे। यार मैं पूछना चाह रहा हूँ, कल परी के इन-लॉज आने वाले हैं, तो कल भी पापा नहीं आएंगे क्या? शायद आ जाए। आपको तो याद है ना कल डेट फिक्स हो रही है इसकी। क्या आप भी पापा की तरह? याद है मुझे, और तुम्हारे पापा को भी याद दिला दिया है मैंने। आ जाएंगे वो, अब इतने भी बेहिस नहीं है। वो तो कल ही पता चलेगा। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनके बाप भी हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके सारे बाप अपने बच्चों को टाइम देते हैं। एक मेरे ही बाप हैं जो ना कभी आपको टाइम दिया ना कभी हमें। परी बेटा उठो, जल्दी से तैयार हो, ज्वेलर के पास जाना है ना तुमने मेरे साथ। जी मैं बस चेंज करके आती हूँ। मामा, मैं जब भी पापा के बारे में आपसे कुछ बात करता हूँ तो आप बात को घुमा देती हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अच्छी तरीके से समझता हूँ कि बिजनेस के अलावा भी उनकी बड़ी मसरूफियात होंगी। देखो बेटा, उनकी सारी जिम्मेदारियां शादी पे तुमने ही संभाली। परी बहुत हसास है बेटा, इसलिए मेक श्योर कि उससे किसी चीज की कमी ना हो। रही बात तुम्हारे पापा की, तो वो तो बहुत पहले ही मुझे समझा चुके कि मैं उनसे कोई उम्मीद ना बांधूं। बच्चों की तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी है, बाप की। वो मैं सब देख लूंगा, सब संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। थैंक यू बेटा। लेकिन बाबा ने जो किया ना मम्मी, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वक्त आने पे बहुत पछताएंगे, बहुत अफसोस करेंगे। भाभी, हसीब भाई घर पे नहीं है क्या? इतनी देर हो गई, आए नहीं अभी तक। हाँ बस आने वाले होंगे। वो एक्चुअली कुछ इमरजेंसी हो गई थी ऑफिस में ना। आप ये केक लीजिए ना। बहुत शुक्रिया भाभी, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आप बस हमारी बेटी को बुलाएं, आज तो हम मुंह मीठा करके जाएंगे। हाँ जी, मैं लेकर आती हूँ। और बेटा क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कोई जॉब वगैरह देख रहा हूँ। जॉब? बेटा तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालो। जी अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो माशाल्लाह। आओ बैठो यहाँ हमारे पास। जीती रहो, खुश रहो। भाभी बस अब और इंतजार नहीं होता, आज तो मैं शादी की तारीख लेकर ही जाऊँ। जी इंशाल्लाह, बस अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। अगर हसीब भाई घर पे नहीं है तो फोन पर बात करा दें आप हमारी, घर जैसी तो बात है। जी मैं करती हूँ।
गुजरने का पता ही नहीं चला, कब बच्चे बड़े हो गए। अब तो हमारी गुड़िया पराये घर की होने लगी है। मुझसे पूछे कि वक्त कैसे गुजरा। आपने हमारे साथ वक्त गुजारा होता तो आपको अहमियत का अंदाजा होता। अब तो गुजर गई ना बेगम। वही तो कह रही हूँ, अब वक्त है कि आप सब छोड़ के घर बैठ जाएं और अपना वक्त बच्चों को दें, ताकि उनकी जो भी शिकायत है आपके वक्त ना देने की वो खत्म हो जाए ना। मैं अगर घर बैठ गया तो शादी का खर्चा तुम दोगे? तुम तो बस ताने देती हो। अल्लाह का दिया सब कुछ है तो किसी चीज की कमी तो नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब आपको भी आराम की जरूरत है, बता रही हूं मैं आपको। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं तुम लोगों के रहमो करम पर पड़ जाऊं। सब समझता हूं मैं, तुम और तुम्हारे बच्चे क्या चाहते हैं। अल्लाह ना करे आप तो फौरन गुस्सा हो जाते। जानती हूँ मेरा और मेरे बच्चों का वक्त आपने किसको दिया। लाइट ऑफ करो, तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लाइट ऑफ करो। हेलो, कहाँ रह गए हैं आप? सब वेट कर रहे हैं ना आपका। वो माहम तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। वो फैक्ट्री में आग लग गई है। या अल्लाह खैर, कैसे? और तुम किसी से कुछ मत कहना, बोल देना कि मुझे किसी जरूरी काम से लाहौर जाना पड़ गया है। और वैसे भी निकाह और वलीमा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, उसमें आ जाऊंगा मैं। बस कर दे हसीन, ये सब आपके बहाने और कुछ नहीं। तुम जो मर्जी समझो माँ। जैसी मक्कार लड़की, 1 महीने पैसे न मिलने पर तो मुझसे इस तरह का इंतकाम लोगे? कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारे भाइयों को अंदर करवाऊंगा फैक्ट्री में आग लगवाने के जुर्म में, समझे? बाहर में जाओ। या अल्लाह, वाकई हसीब की फैक्ट्री में आग लग गई थी। अच्छा बेटा, मैंने परी का लहंगा और ज्वेलरी तुम्हारी गाड़ी में रखवा दिया है, ठीक है? वहाँ जाते ही ना उसको उतार देना और उसको छोड़ के फौरन वापस आना। मेहमानों को तुमने और मैंने ही तो अटेंड करना है। आप परेशान ना हो, सब हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूँ बेटा, अभी तक इतने सारे काम बाकी हैं। और ऊपर से तुम्हारे पापा का मूड भी सही नहीं है। मूड कैसे सही होगा इनका? इन्हें तो अपने काम से मोहब्बत थी और वही काम खत्म हो गया। खैर, बस कर। परी कहाँ रह गई हो तुम? आ गई आ गई। मेरा बच्चा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेगा। चलो चलो, निकलो निकलो, चले। पापा मैं जा रही हूँ आज। मुझे रुखसत करने तो आएंगे ना आप? या
आज भी आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है? आऊंगा। आपके वादों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए सोचा कि आपसे मुलाकात कर लूं। पता नहीं शाम में मुलाकात हो ना हो। जाओ बेटा, लेट हो जाओगे। फिक्र मत करो, तुम लोगों की तरह मैं इतना बेहिस नहीं हूं कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम लोग यहाँ शादियां मना रहे हो। इस घुटनों की तकलीफ ने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी है। हंसी थक गई हूं मैं ये अकेले अकेले घर संभाल के। क्या हो गया? ऐसे भी क्या काम कर लिए तुमने? ये तो मैं भी कह सकता हूं कि अब मेरी भी बस हो गई है, लेकिन तुम्हारी तरह नाशुक्रा नहीं हूं मैं। तुम्हें तो सारी चीजें मुयस्सर थीं, मासी, ड्राइवर, खुला खर्च। तुमने तो सिर्फ हुक्मरानी की है, दिन रात मेहनत तो मैंने की है। मैंने कुछ नहीं किया। आसिफ साहब, एक पल में आपने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को ना राय कहाँ कर दिया। और नहीं तो क्या, जैसे तुमने बड़े पर मार लिए हो। पूरा घर संभालना, उसे मैनेज करना, बच्चों की परवरिश, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, फिर शौहर का फर्ज, ये सब करना आसान काम नहीं था। तो क्या एहसान किया मुझ पर? अगर तुम घर और बच्चे संभाल रही थी तो मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा था, कमा रहा था तुम लोगों के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। तुम्हें इसका मैं एक आसान हल बताता हूँ। बहू ले आओ, सब ये खुद घर वर जो है ना खुद संभाल लेगी। हाँ, बहू तो जैसे बाहर खड़ी भी है ना कि उसे बुलाऊं और ये पूरा घर उसके हवाले कर दूं। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। वो मेरे जो पार्टनर थे ना, शबीर साहब, उनकी बेटी है। आजकल वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी बेटी के लिए नाइल का प्रपोजल ले जाएं। हो सकता है कि वो मेरे साथ दोबारा काम करने के बारे में सोचें। हसीब साहब, बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोच लिया करें। अब बेटे का रिश्ता भी अपना मफाद देख के करेंगे आप। अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं, नाइल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा हूं। तुम मुझसे बात करके तो देखो। ठीक है भाई, पहले मैं नाइल से उसकी पसंद पूछूंगी, फिर करेंगे इस पे बात। अभी नहीं करनी मैंने बात। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं करता हूँ ना बात। आज ही करूँगा। मैं बाद में बात करता हूँ। आइए अम्मी। अरे पापा, आज आप मेरे कमरे में, खैरियत तो है? क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में?
बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा, वैसे मुझे भी एक बात करनी थी आप लोगों से। श्योर बेटा, बोलो। नहीं, आप लोग पहले। वो एक्चुअली मैंने बल्कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए फैसला किया है। फैसला पापा ने मेरे लिए? हैरत की बात है, पापा ने मेरे लिए सोचा, खुशी हुई मुझे। कहिए क्या फैसला किया है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की। मामा ऐसे कैसे आप लोग, मतलब मुझसे पूछे बगैर? मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला था। देख लिया बेगम साहबा आपने, मैं ना कहता था कि तुम फेल हो गई हो बच्चों की तरबियत में। देख रही हो क्या कह रहा है आपका बेटा? इसने तो ऑलरेडी लड़की पसंद कर रखी है। हसीब, मैं बात करती हूँ ना, मेरी बात सुने। मामा रहने दीजिए, चाहते हैं तो जाने दें, एक ही मतलब से आया तुझे पूरा ना। बेटा तुम भी तो हद करते हो, क्या जरूरत थी साफ साफ इनकार करने की? तो मामा मैं और क्या करता? देखा नहीं आपने परी की शादी में क्या किया उन्होंने? मुझे लगा वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, इसलिए मैंने खुद अपने बारे में सोचा, एक लड़की पसंद कर ली। अब मुझे क्या पता था अचानक उनकी मोहब्बत जाग जाएगी और वो मुझे शादी का कह देंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पापा को कैसे समझाऊं? वो पहले ही बहुत परेशान है अपना बिजनेस खत्म होने में। अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो फिर। अच्छा, तो अब समझ आ गई मुझे सारी बात। मामा मैं हादिया को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे, और उसको धोखा नहीं दे सकता। और मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी, और पापा से भी अपॉलोजाइज कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। हाँ हादिया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मैंने बात कर ली। हाँ मैं से की, वैसे होना तो वही जो मैं चाहूंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें फिर ऑफिस से आते आते 10 बज गए। हाँ वो असल में कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी, इस वजह से लेट हो गया। मगर आप क्यों जाग रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। बाबा आपको कितनी दफ़ा मना किया मैंने, मेरा इंतज़ार मत किया करें, मेरी फिक्र मत किया करें आप। मैं सोच रहा था बेटा कि तुम आओगे तो साथ में मिलकर खाना खाएंगे। बहुत दिन हो गए बेटा तुम्हारे साथ गपशप नहीं की। पापा ज़रूर साथ खाना खाते हैं। असल में हादिया को छोड़ने गया था उसके घर, तो आंटी ने वहीं खाना खिला दिया। अच्छा, तो बहू को भी साथ ले आते ना? नहीं, वो असल में कुछ दिन तक अपनी अम्मी की तरफ ही रहेगी। खैर आप खाना खा लीजिए और प्लीज़ अपनी मेडिसिन भी ले लीजिएगा, मुझे थोड़ा आराम करना है, काफ़ी थका हुआ हूँ। सुबह मुलाकात करते हैं। वो बेटा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी।
नाइल ने हर किस्म की दवाएं लाके दे दी आपको, डॉक्टर भी घर आके चेक कर गया है, फिर भी आपकी तबीयत बेहतर क्यों नहीं हो रही? टेम्परेचर दिखाएं मुझे। टेम्परेचर तो भी बेहतर है आपका। आप बताएं ना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नाइल कहाँ है? नाइल तो बहू के साथ डिनर पे गया है। उसे तुमने बताया नहीं कि मेरी ये हालत? पता है उसे, आया था वो दोपहर में, आप दवाएं खा के सो रहे थे, वो जल्दी में था तो चला गया। उसके पास तो जैसे मेरे लिए वक्त ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी हर तरह से ख्याल रखता है वो, आपकी दवाओं का, आपके खाने पीने का, सब चीजें तो प्रोवाइड करता है वो। हाँ, मगर मेरे पास बैठने के लिए शायद उसके पास एक लम्हा भी नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है, कैसा ख्याल है। आप बस ज्यादा सोच रहे हैं। चले सोने की कोशिश कीजिए। नींद नहीं आ रही माँ। कोशिश करेंगे तो आ जाएगी ना। कहाँ से? पानी दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? क्या हुआ है पापा की तबीयत को? भाभी ने मुझे कल बताया। अब बेहतर है तुम्हारे पापा की तबीयत। हादिया हमारा बड़ा ख्याल रखती है बेटा। हाँ, बस थोड़े से वीक हो गए तुम्हारे पापा, खाते पीते जो नहीं है। मैं तो बहुत समझाती हूँ बेटा, मेरी कहाँ सुनते हैं तुम्हारे पापा, तुम्हें तो पता ही है ना। प्लीज तुम ही समझा दो। आप बात करवाए मेरी पापा से, मैं समझाती हूँ उन्हें। परी का फोन है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पापा ये सब क्या है? बस बेटा, तुम्हारे पापा अब बूढ़े हो गए। कोई बूढ़े नहीं हुए, आप बिल्कुल ठीक है। और ये क्या कि आप कुछ खा पी नहीं रहे? कुछ खाए पिए, तंदुरुस्त हो जाए। तुम अपने पापा से मिलने नहीं आओगी? पापा एक्चुअली मैं और वकार बाहर जा रहे हैं, हमारा वीजा आ गया है, तो बस सारा दिन पैकिंग और इसकी मसरूफियात में बिजी रहती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, अपनी माँ से बात करो। मुझसे बात नहीं हो रही बेटा। हाँ बेटा, बोलो मेरी जान, कब चक्कर लगा रही हो घर? अब तुम्हारे पापा बड़ा मिस कर रहे हैं तुम्हें। मामा मेरा आना पॉसिबल तो नहीं है, और पापा से मेरी बात हो गई तो मुझे तसल्ली हो गई। फिर भी कोशिश करूंगी कि जाने से पहले एक बार चक्कर लगा लूं। अच्छा चलें, वकार आने वाले हैं, मुझे काम है, आपसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। चलो अच्छा है, अपने घर में खुश है, आबाद रहे, बस क्या चाहिए हम। बस एक और चमचा पी लो। बस और नहीं पीना अब तो।
सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं। ये जो अब मेरे साथ हो रहा है ना, सब समझ रहा हूं। ये गुजरे मकाफाते अमल ठीक तो ही कर रहे हैं मेरे बच्चे मेरे साथ, ठीक कर रहे हैं। जब उन्हें मेरे प्यार और वक्त की जरूरत थी तो मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। और आज जब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरे करीब रहे तो नहीं है मेरे पास, नहीं। इसीलिए तो मैं आपको समझाती थी हंसी, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अपना वक्त दीजिए। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया उसकी औलाद होती है। लेकिन आपने कभी मेरी बातों को समझा ही नहीं। मामा, शुक्र है आपने वक्त पे हमें ये बात समझा दी। बाबा मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने से पर आपका दिल बहुत दुखा है, आपको वक्त नहीं दे पाया। पापा प्लीज मुझे भी माफ कर दे। मेरे बच्चों, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दो। पापा ये क्या कर रहे हैं आप?